हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, है ना। एक क्यूब का जो साइड है उसका लेंथ आपको ए दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर पे जो एटम रखे हैं, एंड वन कॉर्नर ऑफ एटम इन द क्यूब विल बी, किया क्या होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो बॉडी सेंटर पे एटम्स हैं और जो कॉर्नर पे एटम्स हैं उसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे होगा। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों की कॉन्सेप्ट की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों बीसीसी से, है ना। बॉडी सेंटर क्यूबिकल सेल, क्यूबिकल सेल, ठीक है, बीसीसी से ये क्वेश्चन आया है। और बीसीसी में क्या होता है अरेंजमेंट बच्चों, जो इसका लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है, जो इसका लैटिस पॉइंट होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स या जो भी एटम्स या जो भी आयंस होंगे, ठीक है, वो कहाँ होगा बेसिकली। तो ये जो होता है वो होता है बच्चों बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे एटम्स होते हैं, साथ में होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। तो अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको, तो इस तरह से हमारे पास एक बीसीसी लैटिस है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, बीसीसी का लैटिस है। तो जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, इस कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे एक एटम्स रखा है इस कॉर्नर पे। और बॉडी के सेंटर पे, ये जो बॉडी का सेंटर है हमारे पास, यहाँ जो बीसीसी हमारे पास लैटिस होता है बच्चों, ये तो बॉडी के सेंटर पे एटम्स होते हैं और कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। ये कॉर्नर वाले एटम्स है ये हमारे पास, और ये बॉडी के सेंटर वाले एटम है। तो इसका डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो देखो बॉडी जो डायगोनल होता है हमारा, ये जो बॉडी डायगोनल होता है हमारा, ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू आता है बच्चों a√3, ठीक है। और ये आपको कितने डिस्टेंस पे टच कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट ये हाफ डिस्टेंस पे टच करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉर्नर वाला एटम है ये बॉडी सेंटर के एटम को टच करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये इसका हाफ डिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कितना होगा, हाफ डिस्टेंस होगा, है ना। यानी कि जो हमारे पास बॉडी डायगोनल है a√3, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एटम्स कैसे टच करते हैं, तो आपको टचिंग कंडीशन याद होना चाहिए, ठीक है, टचिंग कंडीशन याद होना चाहिए। एटम्स कैसे टच करते हैं, अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल, ठीक है, अलोंग बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, तो इसका हाफ डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, एक दूसरे का टचिंग कंडीशन कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4√3a/2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है ये वैल्यू। और इस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में।